दोस्तों, हर कोई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जुड़ी छोटी मोटी बात को जानना चाहता है। देश ही नहीं, विदेशों में भी मोदी की चर्चा होती है। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी के रोचक 50 बातें। नंबर 1, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नंबर 2, नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर की संतान है। नंबर 3, नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नंबर 4, नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। नंबर 5, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नंबर 6, नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। नंबर 8, उन्होंने बचपन में एक्टिंग का शौक था। नंबर 9, नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। नंबर 10, वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़ कर घर ले आए। माँ के समझाने पर वे वापस उसे तालाब छोड़ कर आए। नंबर 11, नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। नंबर 12, सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पंडित पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नंबर 13, नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवा की शपथ दिलवाई थी। नंबर 14, वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। नंबर 15, हिमालय में कई दिनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। नंबर 16, हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। नंबर 17, 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसगाठा जिले के राजो सना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया था। नंबर 18, नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नंबर 19, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहाँ सारे छोटे मोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल हैं। नंबर 20, नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लिया करते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया। नंबर 21, जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्होंने स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपने स्कूटर पर घुमाया करते थे। नंबर 22, नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ती का बाह छोटी करवा ली ताकि वह ज़्यादा खराब न हो, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी का ब्रांड कुर्ता बन गया है और देश भर में मशहूर है। नंबर 23, नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते। नंबर 24, वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धारण कर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। नंबर 25, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक का रिलेशन से संबंधित 3 माह का कोर्स भी किया। नंबर 26, नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। नंबर 27, उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। नंबर 28, मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा संघ विकास यात्रा निकाली थी। नंबर 29, नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। नंबर 30, नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान नहीं रखते, जैसे भाषण से पहले उनकी तैयारी करना, बालों कपड़ों की स्टाइल। नंबर 31, नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नंबर 32,
नरेंद्र मोदी सिर्फ 3:30 बजे की नींद लेते हैं, वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। नंबर 33, लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। नंबर 34, 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नंबर 35, नरेंद्र मोदी स्वयं से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन न मुझे आधा गिलास पानी और न आधा हवा से भरा नजर आता है। नंबर 36, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा। नंबर 37, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिति आयोजित कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। नंबर 38, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नंबर 39, अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक पैसा भी नहीं लिया। नंबर 40, बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार का प्लांट के विरोध में नरेंद्र मोदी ने टाटा एक मैसेज देकर उन्होंने गुजरात प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया। वेलकम टू गुजरात। नंबर 41, नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वो पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्नियाँ काटते हैं। नंबर 42, गुजरात दंगों के बाद दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया। नंबर 43, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उन्होंने अनेक फॉलोअर की संख्या में हैं। नंबर 44, 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेब कैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। नंबर 45, गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफ़ार सुरेशवाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो उनके करीबी बन गए। नंबर 46, नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। नंबर 47, उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिस पर नाम सेंटर ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस है, जिनके हाथ में पूरी कमान थी। नंबर 48, लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जागी और 2 महीने में उनकी 40 से ज़्यादा जीवनियाँ आईं। नंबर 49, बॉलीवुड में कई बड़े स्टार मोदी के फैन हैं। नंबर 50, नरेंद्र मोदी आज भी अपने भाई बहनों से अलग रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।